एज एमएलए आपसे कोई भी काम नहीं हो सका आज तक। ये अफसोस है। लोग यहाँ पर आकर सियासत कर रहे हैं, इस आफत को लेकर, इस आफत पे आकर सियासत कर रहे हैं। उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कुदरती आफत है। इस आफत के लिए लड़ने के लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। और अगर ये लोग सवाल नहीं उठाते तब जब आपने मेरी बात को माना होता, नहीं माना तो सवाल सच में हमारे पे उठेगी, उंगली हम पे उठेगी, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। आप मेरे खिलाफ पर्चे लगा सकते हैं, मुझे पीएसए लगा सकते हैं। अगर आपकी कलम में वो ताकत नहीं है फिर भिड़ने के लिए तैयार नहीं। अगर मैं वही कह रहा हूँ, अगर ठेकेदार आपकी नहीं सुनता है, मुझे करने के लिए आप कुछ भी करेंगे, फिर मुझे बताओ मेरे पास कौन सी कलम है। पैसे थोड़ा सा मैं स्ट्रेच बनाना पैसे की बात ही नहीं, पैसा नहीं, मेरे का सिंगल स्ट्रेच बनाना पड़ेगा। हाँ अब करो, नहीं इसको कंटिन्यू करो। सर ये 1 महीना हो गया मैं घर नहीं बैठा हूँ, मैं घर नहीं बैठा हूँ। इसका मतलब ये सोच लो आप, मैं इज्जत आपकी करूंगा, रिस्पेक्ट करूंगा, लेकिन आप मुझे टाइम बता दो, करना है तो करना है। एक्सक्यूज मुझे नहीं चाहिए। आपके पास मैन पावर है, मेरी मैन पावर आप मुझे ये सारा क्लियर करके दो, सारा करवा लेंगे हम। मैं बोल रहा हूँ इधर से मशीन एक इंच नहीं हिलनी चाहिए, उनको बोलो बड़ी एलएनटी लाए, वो यहाँ से उठा के डंप करें या फेंक दे। नहीं मैं आपको देखो, सिंगल स्ट्रेच के लिए पहले निकालेंगे ना रोड, बात वो नहीं है, यहाँ से क्लियर होगा। मेरी बात सुने, हाँ क्लियर यहाँ से होगा। हाँ मैं सिंपल बोलूंगा आप लोगों को कि मैंने जो कहा था आपने वो नहीं किया। अब इतना नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई ऐसे नहीं होगी कि आप वो लोग भाग जाएंगे। क्यों भागे वो, इस वक्त मशीन कोई है ही नहीं यहाँ पे। और ठेकेदारों को सख्ती से बोलो यहाँ पर लीडरी और ठेकेदारी नहीं करनी। मुझे क्लियर चाहिए, क्लियर चाहिए, बस मुझे ये मिले। गणी बनाया किथे पे शाज से बनाया, ठीक है। ये और महत्व सोच अगर गा रहा है जिहन का नजर देना, ये कौम का सरमाया है, आवाम का सरमाया है, इसमें सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। ये लिए मुसीबत है तिल शशियाक जगह से इंशाल्लाह पूरी ताकत लगाएंगे, काफत देंगे, ठीक है। बनाओ कोई जिम्मेदारी, नाली निकालो या नाला बनाओ, इसको कोई बात नहीं। इसको ये डिफरेंस है, इधर ये रोड के ना फिर ये इसको रोकेगा और ये इसको रास्ते से लेगा। ये चीज रोड से यह भी नाला बनेगा, जितनी रोड है उतना ही नाला बनेगा। या रोड में जाएगा तो एक बात बताओ, पानी 2-3 दिनों से नहीं है यहाँ पर, ये पानी का कोई इंतजाम ही नहीं किया। आपने रिपोर्ट भी ऊपर गलत दे दी कि यहाँ पे नुकसान ही नहीं है। यहाँ पे माली इतना नुकसान है। नहीं, रात को वो डिप्टी सीएम बोल रहे थे कि इधर नुकसान ही नहीं हुआ। अच्छा हाँ तो एक काम करो, ये पीएचसी वालों को ना ये लाइनें ठीक करवाओ, जहाँ से ये पानी है ये सारी उखड़ गई है। तो प्रेमजस भाई के है ना, इनको मैंने ऑलरेडी बोला था कच्ची नाली निकालो ताकि राहत होती, उन्होंने शायद निकाली नहीं है। सर हमने कितना टाइम हुआ हमें रोड सर PMGS वैसे ठाठरी फेल सोद। आज एमएलए डोडा महराजुद्दीन मलिक साहब का दौरा जो है ठाठरी के अंदर हुआ, ठाठरी कस्बा के अंदर हुआ। और आप बखूबी जानते हैं कि कुछ दिन पहले ठाठरी ग्रिड स्टेशन के अंदर बहुत बड़ी आफत आई थी। बादल फटने की वजह से पानी पूरा का पूरा, मलबा पूरा का पूरा जो है यहाँ ग्रिड स्टेशन के कुछ घरों के अंदर दाखिल हुआ था। और उसमें सबसे ज़्यादा यहाँ का एक मदरसा जो सबसे पुराना मदरसा था ज़ियाउल उलूम, वो मुतासिर हुआ। यहाँ आकर एमएलए साहब तमाम लोगों से मिले, लोगों की जो मुश्किलात थी वो सुनी और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन से बात की। एडमिनिस्ट्रेशन को बताया कि जो भी लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन पर काम किया जाए। और एमएलए साहब ने ये यकीन दिलाई यहाँ पर लोगों को कि जो भी आपकी डिमांड्स हैं उन पर काम किया जाएगा। जिस तरह से ड्रेनेज सिस्टम की बात की जाए, आप बखूबी पहले भी देखा होगा कि एमएलए साहब ने हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन को ये आगाह किया है, ये बताया है कि ड्रेनेज सिस्टम जहाँ भी है कम से कम कच्ची नाली, कच्ची ड्रेनेज सिस्टम को बनाया जाए। लेकिन इंतजामिया की थोड़ी कमजोरी होने की वजह से वो काम ना हो पाए। और आप बखूबी जानते हैं कि ये कुदरती आफत है, यहाँ पर मलबे के ढेर लगे हुए, इस आफत से कोई नहीं बच सकता था। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि जानी नुकसान कुछ नहीं हुआ, माली नुकसान काफी हुआ है। और जिस तरह से ड्रेनेज सिस्टम की बात हुई, वो भी एमएलए साहब ने कहा कि हम आने वाले वक्त में उनको ठीक करेंगे। दूसरी जो एक वाल यहाँ पे एक दीवार देने की बात हुई, एमएलए साहब ने ये भी कहा कि ये दीवार जो है यहाँ पे दी जाएगी, आने वाले वक्त में इसको बेहतर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और कुछ लोग यहाँ पर आकर सियासत कर रहे हैं, इस आफत को लेकर, इस आफत पे आकर सियासत कर रहे हैं। उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कुदरती आफत है। इस आफत के लिए लड़ने के लिए हम सबको मिलकर
काम करना चाहिए और जो इसकी जद में आए होते हैं उनके साथ शाना बशाना खड़ा होना चाहिए। और आज यहाँ पर एमएलए साहब जिस तरह से आए उन्होंने देखा और लोगों से बात की और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह जरूर इस पे काम होगा। और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, मशीनरी लगी हुई है, मलबा उठाने का काम कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एसडीएम साहब खुद यहाँ पर खड़े हैं, वो काम करवा रहे हैं, खुद काम करवा रहे हैं। तो हम सबको इन आफतों से लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए, मिल के तैयार होना चाहिए ताकि इन आफतों से निपटा जाए। क्योंकि आप बिल्कुल देख सकते हैं इतना बड़ा मलबे के ढेर हैं, ये कम टाइम में निकालना मुश्किल है, लेकिन कोशिश मुकम्मल रहेगी हमारी इसको उठवाने के लिए। जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, इनको इस काम में और ज्यादा तेजी लानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।